कभी कभी भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय भक्ति किसी बड़े राजा की नहीं बल्कि एक छोटे से जीव की होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने और शांत जंगल में एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। वहां कोई भव्य मंदिर नहीं था, ना ही कोई पुजारी। बस पेड़ों की छाया, पक्षियों की मधुर आवाज और जंगल की शांति ही उस स्थान को पवित्र बनाती थी। उसी जंगल में एक छोटी सी मकड़ी रहती थी। एक दिन वो घूमते घूमते उस शिवलिंग के पास पहुंची। उसने देखा कि कभी धूल, कभी सूखे पत्ते और कभी बारिश का पानी सीधे शिवलिंग पर गिर जाता है। मकड़ी के मन में एक विचार आया, अगर मैं भगवान की सेवा कर सकूं तो कितना अच्छा होगा। वो बहुत छोटी थी, उसके पास न फूल थे, न जल और ना ही कोई पूजा की सामग्री, लेकिन उसके पास अथाह मेहनत करने की क्षमता थी। उसने सोचा कि वह अपने बारीक जाल से शिवलिंग के ऊपर एक छत बना देगी ताकि धूल और पत्ते उस पर ना गिरें। धीरे धीरे उसने बहुत लगन और मेहनत से अपने जाल का एक सुंदर आवरण शिवलिंग के ऊपर बुन दिया। अब उसे लगा कि भगवान शिव सुरक्षित हैं। वो रोज आकर अपने जाल को देखती और उसे ठीक करती रहती। उसी जंगल में एक विशाल हाथी भी रहता था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह वो नदी से अपनी सूंड में पानी भरकर लाता और शिवलिंग को स्नान कराता। फिर जंगल से ताजे फूल और पत्ते लाकर भगवान को अर्पित करता। लेकिन जब भी हाथी जल से शिवलिंग को स्नान कराता, तब मकड़ी का बुना हुआ जाल टूट जाता। हाथी को ये बिल्कुल पता नहीं था कि ये जाल मकड़ी ने भगवान की सेवा के लिए बनाया है। मकड़ी को जब भी अपना जाल टूटा हुआ दिखता उसे बहुत दुख होता, लेकिन वो हार नहीं मानती थी। वो फिर से पूरी मेहनत करके नया जाल बुनती थी। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। हाथी अपनी भक्ति से जल और फूल चढ़ाता और मकड़ी अपनी भक्ति से शिवलिंग के ऊपर जाल बनाकर उसकी रक्षा करती। एक दिन भगवान शिव ने सोचा कि अब इन दोनों भक्तों की भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। अगले दिन जब हाथी जल लेकर आया तो उसने देखा कि फिर से जाल बना हुआ है। उसने जैसे ही जल डाला, जाल टूट गया। मकड़ी ये देखकर बहुत दुखी हुई। उसे लगा कि कोई जानबूझकर उसकी पूजा को नष्ट कर रहा है। क्रोध में आकर वो तुरंत हाथी की सूंड के अंदर चली गई और उसे जोर से काट लिया। हाथी को असहनीय पीड़ा हुई। वो दर्द से तड़पने लगा और अंत में जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय मकड़ी भी उसके साथ मर गई। तभी वहां एक दिव्य प्रकाश फैला और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने करुणा भरे स्वर में कहा, तुम दोनों ने अपने अपने तरीके से मेरी सच्चे मन से सेवा की है। एक ने जल और फूलों से मेरी पूजा की और दूसरे ने अपनी मेहनत से मेरी रक्षा की। तुम्हारी ये निस्वार्थ भक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव ने दोनों को मोक्ष का आशीर्वाद दिया और उनकी आत्मा को अपने परम धाम में स्थान दिया। सीख: भगवान के लिए पूजा की विधि नहीं बल्कि सच्चा मन और श्रद्धा ही सबसे महत्वपूर्ण होती है।